14 पहले ये बताओ कल जो सवाल करवाए थे वो आ गए थे, उसको मत देखो, उसको बता। तो बेटा कल जो जितने सवाल कराए थे आ गए? कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई क्वेश्चन जो नहीं आया हो लगाओ के सर ये करवाइए। चलो ठीक है। 14.2 बहुलक। बहुलक है, चलो ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन? बहुलक पढ़ेंगे। सबसे सरल अगर कुछ है तो यही है, ना कोई टेबल बनाने की झंझट, ना कोई, सीधा सीधा सवाल सॉल्व हो जाता। पहले इसका फॉर्मूला देखो। तो बहुलक को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? जेड से। किससे? जेड से। और इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में किसका फॉर्मूला है? बहुलक का। ठीक है ना? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। बहुलक को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? जेड से। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 14.2 का। और सारे क्वेश्चन सेम है तो मैं एक आधी क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं करा रहा। ठीक है, बस अच्छे से समझना इसको। कि निम्नलिखित सारणी में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है और उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक और माध्य भी ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज ध्यान से सुनो, ये बहुलक तो मैं निकलवा दूंगा, माध्य अपन पिछली एक्सरसाइज में निकाल के आए, तो माध्य आप सेल्फ निकालते रहना। ठीक है, चलो देखो ये टेबल बनाते हैं। क्या दिया है? आयु वर्षों में। ठीक है, और दूसरा कॉलम है रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या, बस दो ही कॉलम बने हैं तो ज्यादा कॉलम की दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, कोई दिक्कत है? इधर देखें 6, 11, 21, 23, 14 और ये 5। बहुलक निकालना है। तो देखो बहुलक निकालने के लिए पहले फॉर्मूला की तरफ चले जाओ। जो जो चीज अपने पास है वो चीज अपने को माननी है। ठीक है ना? कि एल एच F1 F0 ये है क्या? तो बहुलक एक्चुअली में होता क्या है, पहले बहुलक को समझ लो। कि पिछली क्लासेस में बहुलक कैसे पढ़ा था वो देखो। बहुलक क्या होता है, जैसे आपके पास दो तरीके से, जैसे अपन ने माध्य दो तरीके से निकाला था, ऐसे बहुलक भी कितने तरीके से निकाला जाता है? दो तरीके से। जिसमें से बहुलक का जो पहला पैटर्न है वो होता है सिंपल वाला, जिसमें आपको क्या दे दिया जाता है? नॉर्मल डाटा दे दिया जाता है। ठीक है ना? और दूसरे पैटर्न में क्या होता है? आपको इसे क्लास इंटरवल दिया जाता है। ठीक है, क्लास वर्ग अंतराल में ये 5 से 10, 15, 20 इस टाइप से दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस वाले तरीके में क्या होता है पहले वो देखो। जैसे क्वेश्चन अगर अपन ले लें तो 2 5 7 3 3 5 2 2 9 2 3 ये अपन को दे दिया। ठीक है, और आपसे पूछ लिया इसका बहुलक क्या है। तो इसमें सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा आ रहा है? आप देखो 2 एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4। तो 2 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, 5 जो है कितनी बार आ रहा है? 5 जो केवल है 2 टाइम्स आ रहा है। 3 की बात करें तो ये कितनी बार आ रहा है? केवल 3 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 2। तो आपका जो बहुलक होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आ गया समझ में? तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि निम्नलिखित ऐसे कुछ संख्या दे देगा, निम्नलिखित संख्या जो दी गई है 2 5 7 7 3 7 4 7 9 में जो आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। और ऑप्शन में आपको इनमें से कोई संख्या दी होंगी तो ऑप्शन में आप क्या देख लोगे? 7 को टिक कर दोगे। फिलअप में भी आ सकता है, खालिस्तान बन के भी, कि दिए गए आंकड़ों में बहुलक खालिस्तान, तो बहुलक क्या है वो भर देना। एक शब्द में उत्तर में भी पूछ सकता है 1 वर्ड में कि इनका बहुलक क्या है, तो आप बहुलक बता देना। मैचअप में बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक है ना? सत्य सत्य में पूछ लेगा कि इसका बहुलक 3 है। अब क्या इसका बहुलक 3 है? नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे? असत्य कर देंगे। तो एक तरीका तो हो गया बहुलक का जो 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था। ठीक है ना?
अब इस बार क्यों बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो जब भी आते तो इजी देते हैं, ऐसा नहीं तो टेबल बना के ऑब्जेक्टिव दे दें, है ना, ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही मिलते। तो दूसरा तरीका अब आता है क्लास इंटरवल में। तो इसमें बहुलक निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा है, यही देखा था ना। बस इतनी सी चीज समझाने के लिए मैंने ये किया था। हमने देखा बहुलक निकालने के लिए सबसे ज्यादा बार नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे भी हम वही देखते हैं। चलो ये सब तो रफ कर देते हैं। आ गए ना समझ में कि नहीं आया? चलो अब देखो, ये जो है इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभी पिछले माध्यम में देख के आए, इनको एफ बोलते हैं और इसमें से एक्स निकालते थे। तो पर यहाँ एफ एक्स कुछ नहीं निकालना होता। इनमें सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है? 23। तो जो सबसे ज्यादा संख्या है वो आपकी बन जाएगी एफ, क्या बन जाएगी? आगे बस सबसे ज्यादा जो संख्या हो वो क्या बनेगी? अब आप भाई छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 1 के बाद क्या आता है 2 और 1 से पहले क्या आता है 0। अगर ये F1 है तो इससे पहले वाली F0 और इसके बाद वाली F2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसके बाद ध्यान सुनो, ये आ गया हमको समझ में कि सर F1 F0 F2 ये तो निकल गए। अभी इसमें L और H है, वो कहां से निकालेंगे? तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी निकलती है, जिस क्लास इंटरवल में रहती है, जिस वर्ग अंतराल में रहती है, उसी से हम ये वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे कैसे? चलो देखो, क्योंकि अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता इसमें कितनी थी? 23। इसीलिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो इसका बहुलक वर्ग क्या होगा? 35 से यहां एल, एल मतलब होता है लोअर लिमिट, तो इनमें से छोटी कौन सी है? 35। ठीक है। एच मतलब होता है इनके बीच में चलने वाला इंटरवल डिस्टेंस, ठीक है ना। तो कितनी हो जाएगी? 45 माइनस 35 इज इक्वल टू 10। तो दोनों चीज आ गई। और F1 बराबर अपने 23 निकाल लिया, F0 हो जाएगा 21 और F2 हो जाएगा इसके बाद वाला 14। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन सब में दिक्कत हो तो बताओ, जिसकी ये निकल गए उसका आंसर हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चूंकि करके फॉर्मूला लगा देंगे, अब करके अब लिखो या चूंकि लिखो, अभी लिखना। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो बहुलक को जेड का जेड रहने दिया, एल का मान कितना था? 35 था, 35 रख दिया, प्लस F1 का मान कितना था? 23, F0 का मान कितना था? 21 अपॉन 2, F1 का मान वही 23, F0 का मान वही 21, F2 का मान 14, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में H का मान 10। ठीक है। अब यहां देखो 35 एज इट इज रहा, 23 में से 21 कितने बचे? 2 बचे, और 23 दूनी कितने हो जाएंगे? 46। और ये दोनों माइनस के हैं, जब दो माइनस को होते तो जुड़ जाती हैं, तो 21 और 14 35 हो जाए, और इनटू में 2 अपन कितने बचेंगे? 11 है ना, इनटू में 10, तो 35 प्लस 20 अपॉन 11, 35 प्लस, चलो 11 का भाग देते, 11 बन जाए 11 मतलब 11 11 हो जाएगा, कितना बचेगा? 9, फिर लग जाएगी क्या? 0, तो 0.11 कितने बच जाएंगे? 2, ठीक है। फिर लगाएंगे 11 एकम 11, ये क्रम चलता रहेगा, हमें इससे कोई मतलब। हम कितने अंकों तक निकालेंगे? अब हमने देखा कि दशमलव के बाद हम 2 डिजिट निकालते हैं। कितने डिजिट? यहाँ हम दूसरे डिजिट पे गए तो क्या ये 5 या 5 से बड़ा हो रहा है? नहीं, तो हम एक डिजिट पे छोड़ देंगे, कोई जरूरत नहीं। अब इनको जोड़ दो, कितना जाएगा? 36. ठीक है। अतः जो बहुलक है दिए गए आंकड़ों का वो कितना आ गया? 36.8। अब देखो ये 36.8 क्या 35 से 45 के बीच में नहीं है? 35 में ही आएगा ना, 36.8, 36.9, 35.5, 35, सब 35 से 45। तो हमने जो बहुलक वर्ग निकाला था बिल्कुल सटीक, तो आंसर तो यही निकल रहा है। क्या बहुलक वर्ग आपका क्या है?
ठीक है ना, लेकिन अब वो एकदम एक्चुअल आंसर के है क्या बहुलक, तो वो है 36.8। दिक्कत है इसमें, बहुत इजी सवाल है, हर सवाल ऐसे ही होना, हर सवाल में 2 टेबल आएंगी, उनको ऐसे लिख लेना, जो सबसे ज्यादा नंबर होगा वो आपका F1 होगा, ठीक है ना, उसी के पहले वाला F0 होगा, उसी के बाद वाला F2 होगा, जो सबसे ज्यादा निकलेगा उसी में आप देखोगे कि जो बहुलक वर्ग है आपका, जैसे इसमें कितना था 35 से 45, वहीं से आप वैल्यू निकालोगे किसकी, L की और H की, L की और H की, ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछो, जैसे एक डाउट ये हो सकता है कि सर मान के चलो ये ऊपर आ जाए, जो सबसे ज्यादा यहाँ आ जाए या सबसे ज्यादा यहाँ आ जाए, अगर सबसे ज्यादा यहाँ आ गए तो सर F2 किसको मानेंगे, 0, क्या मानेंगे, अगर ये जहां आ जाए तो सर इससे पहले वाला F0 होता तो F0 को क्या मानेंगे, उसको 0 मान लेंगे, आगे बात समझ में। मतलब अगर आपका ये F1 होता है तो इसका F0 तो आप 14 लिख दोगे, लेकिन F2 क्या लिख दोगे, 0, क्योंकि उसके बाद कुछ है नहीं है तो 0। और अगर ये F1 होता है तो F2 तो 11 कर दोगे, लेकिन इससे पहले वाला क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, आगे बात समझ में। और इसके अलावा कोई डाउट नहीं है ना, नोट कर लो चलो। क्वेश्चन नंबर 2 से जरा समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे इसमें दिया हुआ है कि 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल में सूचना घंटों में सूचना दी गई है और इनका अपन को क्या निकालना, बहुलक निकालना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या निकालना है, बहुलक। तो 2 कॉलम आपको दिए हुए हैं, तो उन 2 कॉलम को आप बना लेना, ठीक है ना। इसके बाद उसमें सर्वाधिक बारंबारता आप देखोगे तो कितनी आ रही है, सर्वाधिक बारंबारता इसमें है 61, कितनी है, 61 है। अब सर्वाधिक बारंबारता हमको 61 दिख गई, तो इससे पहले वाली ये क्या हो जाएगी आपकी F1, इससे पहले वाली 52 है वो हो जाएगी F0, और इसके बाद वाली 38 वो F2। अब इसमें L और H निकालना है, तो 61 किस में आ रहा है, 60 से 80 है ना, तो 60 आपकी हो जाएगी लोअर लिमिट, मतलब L की वैल्यू हो जाएगी, और 60 और 80 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का, तो ये आपकी H की वैल्यू, फॉर्मूला वही रहेगा, कोई दिक्कत है, वेरी गुड। तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, 200 परिवारों के घरेलू मासिक व्यय के को दर्शाता है ये टेबल, और इसमें एक बहुलक हमको निकालना कि मासिक खर्च उनका कितना है, माध्य भी ज्ञात करना, तो माध्य आपको 14.1 में बताया, आप वहां से करोगे। तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, इस टाइप से करके आपको 4500 से 5000 तक दिया हुआ है। अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट अगर संख्या की बात करें तो हम आती है आपकी 40, कितनी आती है 40, तो ये आपकी F1 हो गई। इसके बाद इससे पहले वाली F0 क्या हो जाएगी 24, इसके बाद वाली F2 क्या हो जाएगी 33, ये 3 तो निकल गए। अब हमको निकालना है H और L, तो 40 किस में आ रहा है 1500 से 2000 में, तो L की वैल्यू 1500, H की वैल्यू 500, वेरी गुड, हो गया। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक भर्ती को अनुपात को दर्शाया गया, आंकड़ों का बहुलक माध्य दोनों याद कीजिए, ठीक है ना। तो माध्य आपको 14.1 में बताया गया, वहां से कर ही लोगे, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि से ही करना और कोई सी विधि का अप्लाई मत करना। बहुलक लिए देखो 15, 20, 20 से 25 और लास्ट 50 से 55 है ना। अब इसमें जरा ध्यान दो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट संख्या की अगर मैं बात करूं तो 10 है, कितनी है 10, काय की वैल्यू बन जाएगी F1 की, काय की F1 की, और F1 से पहले क्या आएगा F0 आ जाएगा, मतलब कि आपके पास वैल्यू आ गई F0 बराबर 9, और 10 के बाद कितना है 3, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो F0, F1, F2 तीनों उपस्थित होगा। अब हमको क्या चाहिए L और H, तो अगर 10 वाला देखें तो कौन से क्लास इंटरवल में आता है, वर्ग अंतराल 30 से 35, तो L की वैल्यू 30, अरे L की वैल्यू 30 रहेगी ना, वर्ग अंतराल है 30 से 35, L की वैल्यू 30 और H की वैल्यू 5, 35 में से 30 चले जाएंगे, कितना जाएगा 5, तो यहाँ पे पूरी वैल्यू आ गई, आप कर लोगे। लास्ट वाला देखो क्वेश्चन नंबर 5, बल्लेबाजों की संख्या दी हुई और उन्होंने रन बनाए, बहुत सारे रन बना दिया, हमारे क्रिकेटर बना दिए ना। चलो देखो 3000 से 4000, 4000 से 5000, ऐसे करके 10000 से 11000 दिए हुए, और बल्लेबाजों की संख्या दी है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, F1 की वैल्यू 18, F1 से पहले आएगा F0 कितनी है 4, और उसके बाद आएगा F2 9। अब जो 18 है किसमें आ रहा है 4000 से 5000 में, तो L की वैल्यू 4000 और H की वैल्यू 1000, क्लियर है, सारी वैल्यू आपके पास आ गई, बहुलक आप निकाल लोगे। कोई डाउट है किसी तरह का, ये बल्लेबाज अच्छे हैं यार, इतने रन बना लेते हैं। अभी परसों का मैच कितना खतरनाक देखा था,
3 रन नहीं बने पाकिस्तान वालों से, कश्मीर चाहिए उनको।